water. And in this beaker, we poured some salt or sugar and stir it well. Now, it's a homogeneous mixture. Why it's called homo? Because its composition is uniform throughout the solution. That means after mixing the salt or sugar into the water full of beaker, we see salt solution that is completely dissolved, or we can say sugar solution that is completely dissolved. Now, concentration term is what? अगर मैं ये पूछूं, if I ask something that कि इसमें salt और sugar का कितना concentration है बीकर में और water का कितना concentration है इस पूरे solution में, as we all know that solution is a sum total of solute and solvent. Okay? So हम लोगों का जो concentration term होता है, basically हम दो तरीके से पढ़ते हैं इसको. तो पहला होता है हमारा क्वांटिटेटिवली और दूसरा होता है क्वालिटेटिवली. तो क्वालिटेटिवली में हम लोग डाइल्यूट सॉल्यूशन की बात करते हैं और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की बात करते हैं. तो डाइल्यूट सॉल्यूशन वो सॉल्यूशंस होते हैं जिसमें अमाउंट ऑफ वाटर इज मोर एज कंपेयर टू अमाउंट ऑफ सॉल्यूट. मतलब इसमें पानी का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, उस सॉल्यूशन को हम डाइल्यूट सॉल्यूशन कहेंगे. और इसमें हम लोगों के पास सॉल्यूट का कंसंट्रेशन दैट मींस अमाउंट ज्यादा होगा एज कंपेयर टू वाटर, उसको हम कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन बोलेंगे. सो क्वांटिटेटिवली जो हम लोगों का मेथड है, इसमें हम लोग देखते हैं कि किस क्वांटिटी में इसमें सॉल्ट डिसॉल्व है और किस क्वांटिटी में इस सॉल्यूशन में वाटर प्रेजेंट है. तो दैट मींस ये जो क्वांटिटी टर्म्स है ये हम मैक्रोस्कोपिक लेवल में पढ़ते हैं यहाँ पे. तो मैक्रोस्कोपिक दैट इज योर बल्क लेवल, और इसमें हम लोग कंसंट्रेशन टर्म्स को पढ़ते हैं. सो कंसंट्रेशन टर्म्स दैट मींस सी नंबर ऑफ मोल्स इन पर लीटर ऑफ वॉल्यूम. ओके, सो बेसिकली अगर हम यहाँ पे देखें तो हम लोगों की पहली कंसंट्रेशन टर्म आती है मोल फ्रैक्शन, that is mole fraction, and this mole fraction is denoted by chi. So this is the symbol of chi. And second is mass percentage. As the name suggests, mass percentage. इसमें हम लोग further तीन सब टॉपिक्स पढ़ेंगे. एक होता है mass by mass percentage, एक होता है mass by volume percentage और एक होता है volume by volume percentage. Now the third is your molarity. फोर्थ हम लोग पढ़ेंगे मोलारिटी इज डिनोटेड बाय कैपिटल एम, एंड मोलालिटी दैट इज मोलल, दैट इज मोलालिटी इज डिनोटेड बाय स्मॉल एम. ओके, तो हम लोग ये कंसंट्रेशन टर्म्स हैं. एंड लास्ट दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज पीपीएम. इन शॉर्ट, P स्टैंड फॉर पार्ट्स, P स्टैंड फॉर पर एंड M स्टैंड फॉर मिलियन. So that is parts per million concentration terms. Okay, so